हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की मेरे भाई यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसा आप सभी को पता है कि मैं लगभग आपकी 2 या 3 दिन से लगातार आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और आपके वर्कशॉप के ऊपर वीडियोस लगातार ला रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैंने आपकी जो वीडियो लेकर आया था, मैं वो लेकर आया था कि आपको जो पूरा सिलेबस है आपको उसको कैसे कवर करना है, क्या आपकी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट को तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों मैंने हर एक सब्जेक्ट पर दोस्तों फोकस किया। सबसे पहले दोस्तों मैंने फिजिक्स का सिलेबस आपको बताया, क्योंकि साइंस आपकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम में। तो उसमें मैंने असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस बता दी, फिजिक्स बता दी और वर्कशॉप के लिए भी मैंने साइंस और फिजिक्स आपकी बता दी। तो दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर आपके मैथ्स के सिलेबस को। इसमें दोस्तों मैथ का सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल में दोस्तों आपकी मैथ पूछी जाती है, वैसे ही दोस्तों मैथ यहाँ पर पूछी जाती है। मतलब सर कहने का क्या है, आपका मतलब यह है कि मैथ के साथ में ही आपके कुछ टॉपिक जो रीजनिंग के हैं वो इसमें इंक्लूड रहते हैं आपके मैथ्स में। और जिसने भी दोस्तों ये मैथ्स कंप्लीट तैयार कर ली उसका दोस्तों सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में। बस शर्त यह है कि आपका हर एक सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई करना है और मैथ में आपका हाईएस्ट स्कोर जरूर आएगा। आप 85+ नंबर दोस्तों जरूर कर आएंगे मैथ में, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले मैंने लिखा है संख्यात्मक योग्यता। देखिए मैंने आपको कहा ना कि मैथ का सिलेबस इसमें 2 प्रकार से हम लोग तोड़ते हैं। एक तो होता है हमारा संख्यात्मक योग्यता, जिसे मेंटल हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। और दूसरा दोस्तों जो हमारा होता है वो होता है मेंटल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में है वो ये टॉपिक है, और कौन सा टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी कुछ दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद कोई भी दोस्तों वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा है नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी पुलिस एसआई हो, चाहे वो साथ ही किसी और भी एग्जाम अगर होगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, लेकिन आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर नंबर सिस्टम की ही मैं बात करता हूं अगर आपसे, तो नंबर सिस्टम में देखिए कितनी चीज़ें होती हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों आपका क्या क्या देखने को मिल जाता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको देखने को मिल जाता है, वर्गमूल घनमूल देखने को मिल जाता है, यूनिट प्लेस डिजिट जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक निकालिए, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं मेरे भाई, और हमारे क्या है और भी साथ ही हमारी बहुत सी क्यूब वगैरह क्वेश्चन जो आते हैं, अंडर रूट में क्यूब वगैरह क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके नंबर सिस्टम से ही आते हैं। और आपके शून्यों की संख्या बताएं, जिसे हम बताते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और लगभग 9 से 10 टॉपिक आपके इस नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। इतना डिटेल में मेरे भाई अगर आपको कोई बताता हो तो एक बार सभी लोग क्या कर देंगे भाई, लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है नंबर सिस्टम को, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों आपका आता है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सरलीकरण। ये दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। बस आपकी दोस्तों क्या होता है, आपकी जो भी हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन हमारे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण वाले। उसके बाद दोस्तों हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं दशमलव और भिन्न, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। दशमलव और भिन्न मतलब दोस्तों जैसे मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा आपका 2/5, तो ये क्या हो जाएगा भाई, भिन्न हो जाएगी, ठीक है। इसी को दोस्तों मैं भाग लगा दूंगा तो दशमलव में इसका आंसर आ जाएगा। तो यही क्या होता है, हमारा दशमलव और भिन्न दोस्तों होता है। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं किसकी भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके इस एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। ये दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से कम आपके जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 2-3 चीज़ें, एक तो हो गई आपकी प्रतिशत, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3 से लेकर
5 क्वेश्चन तक दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। किससे भाई? आपको प्रतिशत से। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया या फिर आपने परसेंटेज अगर सीख ली तो पूरी परसेंटेज आपकी आप पूरी परसेंटेज से इस सिलेबस को कंप्लीट कर कर ले जाएंगे। ये खास बात है दोस्तों आपकी अर्थमेटिक मैथ की। अर्थमेटिक मैथ की ये खास बात है, या तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन बढ़िया से कर लें या तो परसेंटेज बढ़िया से कर लें, उसके बाद पूरी मैथ जो अर्थमेटिक होती है वो आपकी इसके बेस्ड पर आप पूरी मैथ को कंप्लीट कर लेंगे, या फिर रेशियो के बेस्ड पर पूरी अर्थमेटिक मैथ को कंप्लीट आप कर लेंगे। तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बढ़िया और परसेंटेज बहुत अच्छे से तैयार आपको मेरे भाई कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस भी आप परसेंटेज की हेल्प से कर लेंगे, डिस्काउंट भी आप परसेंटेज की हेल्प से ही करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप परसेंटेज की हेल्प से ही करेंगे, और पार्टनरशिप भी आप परसेंटेज और रेशियो के हेल्प से ही आप करेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आपकी परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये 2 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिससे पूरी अर्थमेटिक आप कंप्लीट कर कर ले जाएंगे। और अगर आपको मैथ मेरे भाई हमसे पढ़नी हो तो आप कमेंट में बता देना कि कौन कौन मैथ पढ़ना चाहता है, तो बेहतरीन दोस्तों मैथ हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। 80+ का वादा हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, और 80+ दोस्तों आपके नंबर जरूर आएंगे, बस जितना बताएं उतना आपको तैयार करना है। चलिए, तो इतनी चीजें मैंने आपसे कही कि ये चीजें मेरे भाई आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज के बाद, वो है आपका टाइम एंड वर्क। क्योंकि टाइम एंड वर्क में भी दोस्तों आपके 3 से लेकर मेरे भाई 5 क्वेश्चन तक बनते हैं। सर 3 से 5 क्वेश्चन इसमें इसलिए बनते हैं क्योंकि टाइम एंड वर्क में दोस्तों अपने अलग ही दोस्तों चैप्टर शुरू हो जाते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क हुआ, ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है, इसी में वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वर्क एंड वेजेस जिसे हम क्या कहते हैं, कार्य और मजदूरी। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी, ठीक है, कार्य और मजदूरी। इसी में ही दोस्तों आपका आ जाता है पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, नल तथा टंकी। ठीक है, नल तथा टंकी वाले क्वेश्चन भी दोस्तों यहीं पर आते हैं कि एक नल टंकी से खोल रहे हैं, उसको 5 घंटे लग रहे हैं, और दूसरे छोर से उसे मतलब एक टैंक भर रहा है, एक टैंक खोल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं नल और टंकी में। और वर्क एंड वेजेस जिसे हम कहते हैं कि भाई आपकी वर्क एंड वेजेस मतलब कार्य और मजदूरी। और क्या आता है, टाइम एंड वर्क। और दोस्तों क्या आ जाता है यहीं पर, टाइम एंड डिस्टेंस भी दोस्तों आपसे पूछ लेता है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इन सबको मिलाकर मेरे भाई आपके लगभग कितने क्वेश्चन भाई, 3 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक तो टाइम एंड वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये 2 चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्योंकि इसके बेस्ड पर सब कुछ होगा आपका। इस बात को मेरी लिख लेना आप। और आपको अच्छा स्कोर करना है मेरे भाई, अगर आपको 85+ स्कोर करना है तब आपको इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगी। सबसे पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लें, या फिर सबसे पहले आप परसेंटेज कर लें। उसके बाद या तो आप इसको बेस मानकर करें, या तो आप परसेंटेज को बेस मानकर करें, आपकी पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें सबको क्लियर हुई। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एवरेज, या जिसे हम दोस्तों बोलते हैं औसत। इसके क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे, 1 से 3 क्वेश्चन तक मेरे भाई देखने को मिल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क के। ठीक है, बात करते हैं हम सारणी और ग्राफ। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी ने यूपी SSS पैट का पेपर दिया है तो भैया टेबल एंड ग्राफ उससे अच्छी मैं मानता हूं किसी को नहीं आती होगी, क्योंकि 20 नंबर की वहां पर टेबल एंड ग्राफ आई थी। तो सारणी और ग्राफ जिसे हम बोलते हैं टेबल एंड ग्राफ, जिसमें पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सर? जैसे इस प्रकार से दोस्तों एक पाई चार्ट बना देता था और बता देता था कि इतनी यहाँ पर 35% ये हो रहा है, 15% ये हो रहा है, व्यय हो रहा है, और इसका 25% कहीं और खर्च हो रहा है, 45% कहीं और खर्च हो रहा है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन बनता था ना। तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन होते हैं टेबल एंड ग्राफ के। ये पाई चार्ट के हो गए, डबल पाई चार्ट के हो गए। तो ये सब क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? टेबल एंड मेरे भाई ग्राफ के होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या होता है? मेंशुरेशन। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपको 1 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको मेंशुरेशन से देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों अर्थमेटिकल
कंप्यूटेशन या फिर अंकगणितीय संगणना, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। और इसी में दोस्तों मिसलेनियस भी आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया भाई किसका, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेंटल एबिलिटी या फिर मानसिक योग्यता परीक्षा। देखिए ये जो मानसिक योग्यता परीक्षा है, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही ज़्यादा आसान आपके ये सभी दोस्तों टॉपिक हैं, सभी चैप्टर आपके ये बहुत ही आसान हैं, क्योंकि दोस्तों ये रीजनिंग का बच्चा होता है एक तरीके से, ठीक है। रीजनिंग आपकी अलग, और ये दोस्तों क्या है, ये मेंटल एबिलिटी है, आपकी सोच पर निर्भर ये क्वेश्चन होते हैं कि आप इसके बारे में कैसा सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई उसने आपसे कोई नंबर सीरीज दे दी और उसने गैप कर 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 पूछ लिया कि आने वाले सेकंड स्थान पर कौन सी नंबर सीरीज होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। जैसे यहाँ पर क्या है, लॉजिकल डायग्राम से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंबल रिलेशनशिप आपसे पूछ लेगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, परसेप्शन टेस्ट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, दोस्तों ये आपका चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछ लेता है शब्द रचना परीक्षण, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और लेटर एंड नंबर सीरीज दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। या फिर वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, ये भी आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और कॉमन सेंस टेस्ट, ये आपके पूरे दोस्तों कॉमन सेंस के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कैसा कॉमन सेंस है आपका, आप क्या सोचते हैं, आपके सामने कोई अगर परिस्थिति आती है तो उसके बारे में आप क्या एक्शन लेते हैं। यही साथ ही क्या होती है, ये पूरी मेंटल एबिलिटी होती है। इसी में दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कौन है भाई, मोनू पहले 5 किलोमीटर किधर चलता है भाई, ऐसा हमने लिख लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो पहले ये 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर ये अपना लेफ्ट मुड़ता है, फिर ये 8 किलोमीटर चलता है, फिर ये अपने क्या करता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर ये 3 किलोमीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है। ये तो किस दिशा में ये पहुंच जाएगा, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों क्या है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये क्या है, आंकड़े वाले क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके टेबल एंड ग्राफ से मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। और क्या है आपका प्रभावी तर्क, और क्या है अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो ये दोस्तों क्या है, आपका मेंटल एबिलिटी है। इसको सिर्फ दोस्तों ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसको दोस्तों सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर लेंगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि भैया इसका क्या लेवल है। और ये बहुत ही दोस्तों बढ़िया नंबर आपके, और ये पूरा दोस्तों जो मैथ का सिलेबस है ये दोस्तों आपको बूस्ट करेगा, ये आपको पुशअप करेगा मेरे भाई, ये आपको धकेलेगा आगे की ओर कि आप मेरिट क्रॉस करें। अगर इस मैथ में अगर आप मेहनत करते हैं तो ये दोस्तों पूरा जो मैथ है और ये पूरे जो सब्जेक्ट टॉपिक हैं आपके, ये आपके लिए बहुत सुनहरा गोल्डन चांस है मेरे भाई। यही आपको बूस्टअप देगा, यही दोस्तों आपके नंबर्स को इंक्रीज करेगा और यही आपकी नैया पार लगाएगा। ये मानकर चलिए मैथ और हिंदी और रीजनिंग, यही दोस्तों सब कुछ आपको करना है। अगर साइंस में आपको दिक्कत आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग करना, आप क्वालिफाई कर लो साइंस को, उसके बाद इसमें स्कोर कर लो, नैया पार है आपकी, कोई भी सिलेक्शन आपका नहीं रोक सकता मेरे भाई। बस ये बात मैं आपसे कहूँगा। तो अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें और सभी दोस्तों और मित्रों में अपने शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर अगर आप नए हैं अपने इस परिवार पर, तो आप सभी लोग चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। यहाँ पर बहुत ही अच्छी वीडियो आप सभी की डिमांड पर ही दोस्तों मैं यहाँ पर काम करता हूं, और जो मेरे तरफ से करने का है वो मैं पूरा दोस्तों उसको 100% करता ही हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।